रह जाती बात मैरिज लाइफ क्या होगा जी, आगे आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो लाइफ आपकी शानदार है, नो डाउट, कोई इशू नहीं है, शानदार लाइफ है जीवन की और कई क्षेत्रों में आप सक्सेस होंगे। लाइफ पार्टनर भी आपका आपके अकॉर्डिंग ही रहेगा और उसका आपके जीवन में सफलता में बड़ा सहयोग रहेगा। और 3 स्टेप की रेखाएं हैं तो इसमें काफ़ी ऊर्जा लेके चल रही हैं, तो आपकी सफलता में कोई संदेह नहीं है। और इसमें प्रोसिक्यूशन का 2 बार खतरा है, तो आपको 21 से 28 के बीच में 3 बार जो है प्रोसिक्यूशन का खतरा था, यानी पुलिस केस का। आगे आपको 35-36 में भी ऐसा हो सकता है, 49 में भी जो है आपके ऊपर चार्ज और आरोप लग सकते हैं। अब लेकिन इसमें यह है कि कोई। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज और खास खबरों से आपको अवगत करवाऊंगा। सबसे पहली बात तो खास खबरों से नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचित करवाएंगे आज हम, जहां आपके सारी प्रॉब्लम घर की हो या बाहर की हो, वो सारी चीजें होती हैं खुद के इंसान की वजह से। इंसान की जो हालात होते हैं वो बताने के लिए कोई ना कोई ज्योतिषी होता है या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको आपसे ही परिचित करवाता है। जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप अपने आप से परिचित होते, लेकिन आप अपने आप के अंदर से भी परिचित हो जाते हैं, क्योंकि जो है आप आपसे ही ज्यादा कोई आपको नहीं जानता, ये भी कहा जाता है। और यही सही है, क्योंकि आप क्या हैं आप खुद जानते हैं कि आप चोर है या सा है या क्या है। ऐसे ही चीजें होती हैं कि कुछ ऐसे भी आपके सामने आ जाते हैं जो आपकी पोल खोल देते हैं कि आप कौन है, आप क्या करते हैं और आपने क्या किया है। ये सारी चीजें हस्तरेखाओं से या फिर आपके कुंडली से जानकारी मिलती है। वैसे ही हमारे साथ जो है आज राजेंद्र वर्मा जी हैं, जो कि मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा हस्तरेखा देखी, यानी कि हाथ की रेखा जो है देखी जाती है और इन हाथों की रेखाओं से ही सारी चीजें ये सबकी पोल खोलते हैं। आज मैं इनके साथ खुद प्रैक्टिकल करने के लिए बैठा हूं, क्योंकि जो चीजें अपने आप से ना हो वो मैं नहीं कहता कि दूसरों पर हम निर्भर करते हैं, यानी कि मैं अपनी चीजें खुद जानता हूं और इसी भरोसे के साथ हम आपको असलियत दिखाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किसी और के कहने पर मैं आपको अगर ये मैसेज दूं तो आप शायद सोचेंगे कि ये सिर्फ दिखावा है, लेकिन इसके लिए मैं आज खुद बैठा हूं और आपसे ये बहुत दिनों से जो है सीधी में आपका आना जाना बना रहा और सीधी में ये अलास्का टावर पर यहां पर निवास करते हैं, जो कि आपके कांटेक्ट के माध्यम से ही आप यहां पर पहुंचेंगे और आप इनसे मिल सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों से भी। और एक चीज़ है मैं आपको अवगत करवा दूं कि आज जो है आप हमारा जो है हस्तरेखा देखने वाले हैं और ये हमारी पोल खोलने वाले हैं सबके सामने। हम तो सबकी पोल खोलते हैं, लेकिन आज ये हमारी पोल खोलेंगे कि आखिर में हम क्या हैं, आगे क्या हो सकता है और सारी चीज़ें हम आपसे जानेंगे। राजन जी, सबसे पहले तो ये कि मतलब कुंडली भी आप देखते हैं, आपने बताया, तो कुंडली कुछ चीजें ऐसे होती हैं जिनको अपना जन्म ही नहीं पता होता है कि हमारा जन्म कैसे, कब हुआ, कैसे हुआ, या उनका डेट ऑफ बर्थ जब क्लियर नहीं पता होता तो फिर उनकी कैसे कुंडली बन सकती है। कुंडली की परिपाटी जो है भारत में बहुत प्राचीन है जी, और पूरी दुनिया में किसी न किसी तरीके से लोग अपना भविष्य जानने के लिए तरह तरह के वो करते हैं जी। चाइनीज में जो है तो लाफिंग या चाइल्ड उस पे करते थे, चाइनीज जो उनका फेंग शुई वगैरह है उसके थ्रू जी। बेबीलोन सभ्यता में से लेके यहाँ तक हर लोग जो है अपना अपना भाग देखने के लिए कभी नंबरलॉजी, कभी नंबर के हिसाब से, कभी किसी सूर्य की गणना के हिसाब से, कभी परछाइयों के हिसाब से, कभी अलग अलग, तो अलग अलग तरीके से दुनिया के भूमध्य भागों में जो है देखने की परिपाटी थी जी। और भारत में हमारी बहुत प्राचीन परिपाटी थी इसको काउंटिंग करने के लिए समय का। तो समय की गणना ही जो है कुंडली का आधार है जी। तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जी, चाहे जीवित हो या निर्जीव हो, उसकी हर व्यक्ति की हर चीज की कुंडली बन सकती है जी। बस ये है कि जैसे आपको अपना बर्थ टाइम नहीं मालूम है कि तो आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसकी प्रश्न कुंडली भी बनती है जी। जैसे आपने कहा कि मैं अमुक काम को करना चाहता हूं, तो जब से आपके मुख से ये ध्वनि फ्रिक्वेंसी रिलीज हुई है उस टाइम को देखा जाएगा। तो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में उसको लिया जाएगा, फिर लोकल टाइम में उसको बदला जाएगा,
फिर लोकल टाइम की उसकी जो है उस लग्न को बना के, सूर्य किस लग्न पे है उसके अकॉर्डिंग लग्न चक्र तैयार करके और उसके स्थापित ग्रहों से उसका फलादेश निकाला जाएगा और आपका आंसर दिया जा सकता है। जी। और अगर आपको बर्थ टाइम मालूम है तो निश्चित तौर पर एक जन्म कुंडली बनती है और उसके सारे चक्रों को देखा जाता है। और भारत में तो 16 वर्गीय, अष्टवर्गीय कई कुंडली बनती हैं जी। तो उसमें अलग अलग फलादेश को कैलकुलेशन करके, सारे को एनालिसिस करके एक निष्कर्ष तक पहुंच के फिर उसका डिटेल दिया जाता है। जी जी। तो ये पद्धत वैज्ञानिक भी है, साइंटिफिक भी है जी और प्राचीन पद्धत है। अब इसमें अब तो सारे गणना के सिस्टम बन चुके हैं, कंप्यूटर आ चुका है, अच्छी से अच्छी गणनाएं हो जाती हैं, समय की कैलकुलेशन अच्छे से हो जाता है। तो वो अच्छी डिटेल आ जाती हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हम भाग्य को बता सकें, क्योंकि फ्यूचर को बताना बहुत ही मुश्किल काम है। पर एक नियरेस्ट जो है एक उसका अनुमान लगाया जाता है। ये एक तरह की ये लाइट है, प्रकाश है जो हमको ज़िंदगी जीने का तरीका देती है जी। और एक लाइट हम अपने ज़िंदगी को कैसे आसान बना सकते हैं, किन किन चीज़ों में उसकी सहायता ले सकते हैं और उसकी सहायता के जरिए जो है हम उस पर काम कर सकते हैं। ये कुंडली का महत्व हो गया। ऐसी पामिस्ट्री का भी है। दुनिया में जितने भी 7.5 अरब आबादी है जी लगभग, या मान लीजिए 8 अरब होगी या उसके पहले लोग मृत हो चुके होंगे जी, तो उनका थंब इम्प्रेशन और जो आपके हाथों की लकीरें हैं एक दूसरे से कभी मैच नहीं करेंगे जी। तो ये एक कुदरत का एक बायोलॉजिकल डिजिट है या कोई इसका डेटा है जो स्टोर है। इस तरीके से हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम हाथ पूरी तौर पे देख के और ये चीज़ें बता पाएंगे जी, पर कोशिश करते हैं एक दूसरे जैसे जितना अनुभव होगा तो एक दूसरे पे फिर उसको टैली कराते हुए निकलते हैं तो ज़्यादातर बातें आ जाती हैं, कुछ चीज़ें मैच करती हैं और लोगों ने अभी तक अच्छा रिजल्ट पाया है और हमारी प्रशंसा भी की है जी। तो प्रशंसा इसलिए नहीं है, हम अपनी मानते हैं, हम तो निरंतर चल रहे हैं, हो सकता है हमको लाखों जन्मों लेने के बाद भी ये चीज़ें हमको ना पता हो पाए जी कि हम वाकई हाथ देखना जानते हैं या पामिस्ट्री में हम काबिल हैं जी। तो ये कुदरत बहुत रहस्यमय और मिस्टीरियस है। तो उसकी डेटा को पढ़ने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी और हाई डिजिटल हाई टेक्नोलॉजी चाहिए जी, वो शायद करते करते आ जाएगा। तो ये इस तरीके से है, तो हम दावा नहीं करते हैं पर ट्रायल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपका कहना ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के हम सिर्फ ये नहीं कहते कि 100% होगा, लेकिन नियरेस्ट का मतलब है कि 88%, 80% कहा जा सकता है कि वो चीज़ें आपके साथ होंगी या हो चुकी होंगी। तो और दूसरी बात ये कि आपने बता दिया कि आपका एक सिक्योरिटी आईडी कार्ड होता है। आईडी कार्ड मतलब यहाँ पर हम हमारा खुद का बनाते हैं हम, और हमारा आईडी कार्ड जो है ईश्वर हमें खुद दे देता है, जो कि हमारे थंब इंप्रेशन से होता है या पाँव के जो रेखाएं होती हैं पाँव में भी होती हैं उनसे होता है। तो आपका सबसे बड़ा जो ये कहना रहा कि कोई अगर मृत्यु जिसकी हो चुकी हो या फिर आज जो जिंदा है उनमें से अगर बात की जाए तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके थंब इंप्रेशन यानी कि जो ये फिंगरप्रिंट जो होते हैं ये किसी का मैच करता हो या हस्तरेखाएं सेम टू सेम किसी की मौजूद हो, मतलब आप यही आपने बोला। तो ये चीजें हैं और इस दुनिया में जो 130 करोड़ जनता है उनमें से ही नहीं बल्कि भारत की मैं बात कर रहा था, बल्कि जितने भी अरबों लाखों करोड़ों अरब हजार जो जनता है इस पृथ्वी पर किसी के भी हाथ आज तक या रेखाएं जो है मैच नहीं करती, ये बात क्लियर है। इसीलिए सबका अंगूठा और सबके जो आई कांटेक्ट यानी कि जो आंखें जो होती हैं वो अलग ही कहती हैं, अलग ही व्याख्यान होते हैं उनके। इसीलिए आधार कार्ड के पास जब बनवाने के लिए आप जब जाते हैं तो आधार कार्ड के पास नियमित अगर हम पहुंचते हैं तो ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आपकी आंखें, आपके ये फिंगरप्रिंट, ये सारी चीजें लिए जाते हैं। इसी से रिलेटेड आज हम जो है आपसे जानकारी लेंगे। हाथों की रेखाओं से अगर बात की जाए तो हम क्या जान सकते हैं, किस तरीके की जानकारी हम जुटा सकते हैं हाथ की हस्तरेखा से? हस्तरेखा से स्वास्थ्य का भी पता लगता है जी, और अब नया जो
कल्चर आ गया है। पहले तो नौकरी होती नहीं थी उस जमाने में, शिक्षा होती नहीं थी, पर एक स्किल होती थी, एक खूबी होती थी लोगों में, तो वो उसमें दर्शित करती है जी आज भी कि कौन क्या होगा। तो उसका एक अब आज के समय में एक उसको डिग्री दी जाती है, तो वो डिग्री, अब डिग्री को भी देखा जा सकता है और स्वास्थ्य को भी देखा जा सकता है और संबंधों को भी देखा सकता है, नेचर को भी पता लग सकता है, कुछ कोशिश की जा सकती है नेचर के बारे में। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि कुछ चीज़ें जो भविष्य में घट चुकी हैं, ये घटने वाली हैं, तो ऐसा भी कभी कभी शो करता है इस पे। तो हर हाथ अपने आप में एक पूरी यूनिवर्स है और यूनिवर्सों के हिसाब से हम हर यूनिवर्स को पढ़ने का दावा नहीं कर सकते जी, पर यूनिवर्स में हम भी हैं, तो इसलिए उसको पहचानने के लिए तो कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें मर्द का हाथ अलग या नारी का हाथ अलग होता है या एक ही हाथ सभी का देखते हैं, यानी कि दाएं बाएं ऐसा? जो सभी का हाथ एक कॉमन हाथ होता है, जो हाथ एक्शन हैंड होता है, जो जिस हाथ का ज़्यादातर काम में प्रयोग किया जाता है और आजकल सबसे ज़्यादा जो है लिखने में किया जाता है जी, उसी हाथ को रीडिंग करना चाहिए और केमिस्ट्री में शायद वही अच्छा रिजल्ट दे रहा है जी जी, और उसमें अच्छे मतलब आप उससे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं पढ़ के और उसमें काफ़ी बातें सत्यता के नज़दीक पहुंच जाती हैं। तो जो एक्शन हैंड होगा उसका वही देखा जाएगा, चाहे नारी। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे हाथ को देखेंगे तो आप हमारे आज और कल दोनों से अवगत आप करवा देंगे? ऐसा दावा तो नहीं है, पर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अलग एक बहुत बड़ी वो है, किताब है जी यूनिवर्स की जी, और हम जरूरी नहीं कि हर किताब पढ़ने का दावा कर सकते हैं जी जी, पर कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम अपना हाथ खुद दिखाते हैं प्रैक्टिकली। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब हम अपना हाथ दिखाएंगे और हमें लगता है कि आप सही बता रहे हैं, उसी चीज़ों को हम यहाँ पर सामने रखेंगे, क्योंकि रिपोर्ट जो भी है सही होनी चाहिए। इसलिए जब हम आपको कोई चीज़ें परोसते हैं तो प्रयास यही रहता है कि वो 100% सही होना चाहिए। और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब नियरेस्ट आपने पहले ही बता दिया कि भाई जो भी है हम सामने बता रहे हैं कि 100 to 100% नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब एक चीज़ें हैं कि मतलब हम आपको बता दें कि कुछ चीज़ों को हम इस वीडियो से जो हमारी प्राइवेसी हमें लगती है वो हम गायब कर देंगे, यानी कि आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ चीजें जो हैं आपको जरूर हम दिखाएंगे। तो कैसे देखेंगे आप हाथ हमारा? कैमरे को हम पास लाते हैं या फिर वहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य में आप में पेट में खराबी रहती है जी, बिल्कुल रहती है, बराबर खराब रहता है और इसमें राहु फील्ड पे रेखाएं हैं, राहु क्षेत्र जो है, और उसमें काफ़ी अस्त व्यस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइनें जो हैं अस्त व्यस्त हैं जी, जिसकी वजह से आपको एक गैस्ट्रो प्रॉब्लम बनी रहती है और ज़्यादा स्टमक में HCl रिलीज हो रहा है, तो उसकी वजह से एसिडिटी और सर दर्द की भी शिकायत बनी रहती है जी। तो आपको एक अनकम्फर्ट की स्थिति है स्वास्थ्य में, सिर्फ उसकी वजह से ज़्यादा मतलब अम्ल बनने की वजह से। आपका शरीर भी आम्लिक है जी, और बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी अम्ल से प्रभावित है। तो आपका लाइफ उस तरीके से लाइफ को एनालिसिस किया जा सकता है। इसके 3 पार्ट हैं आपके लाइफ के जी। तो फर्स्ट पार्ट आपका 35 में ख़त्म होता है, सेकंड पार्ट जो है शुरू होता है 35 से 49 तक, थर्ड पार्ट आपका 52 से होल लाइफ तक जी। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्लाइमेक्स बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका मैथमेटिक्स अच्छा था, आप पढ़ने में थोड़ा इंटेलिजेंट थे मैथमेटिक्स में, पर राहु फील्ड पर रेखाएँ थी तो बहुत सारा अटकावा था। आप विषय को चयन को लेकर विषय के चयन को लेकर आपके अंदर जो है एक भटकावा था और समय आपका स्लो चल रहा था, तो आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे जी।
और आपको सर्विस योग भी था, सर्विस योग अभी है। अगर आपकी उम्र 35 के पहले है तो अभी आपको सर्विस मिल सकती है गवर्नमेंट की, और ये बहुत कम दायरे से छूट रही है, बहुत कम उससे छूट रही है, इस बहुत कम स्पेस से छूट रही है। और इसके छूटने का कारण भी दिखा रहा है कि आपकी दिनचर्या नहीं सही है जी। आपका नहाने खाने का शेड्यूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राहु पे होने की वजह से आलस और सुस्ती से भरा हुआ शरीर है जी जी। और आप किसी बात को बहुत टालते हैं। लाइन ऑफ मंकी बहुत दूर तक बनी है, मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन काफ़ी मतलब दूर तक जुड़ी है। तो आपके अंदर बचपना पूरी जिंदगी भर रहेगा और आप एक जीवित व्यक्ति रहेंगे, हमेशा ऊर्जावान। आपके अंदर ऊर्जा का अभूतपूर्व भंडार है। तो इस ऊर्जा के लिए क्या है कि अभी आपका जो है फर्स्ट पार्ट जो है लाइफ का 31 तक जो है ऐसे ही चलेगा जी। इसमें आपको निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। मीडिया, मास मीडिया में आने का कारण भी आपका जो है तो जिद्दपन और हटपन की वजह ही है। इसके पीछे भी आप क्या है, एक बहुत ही जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो आप किसी बात को ठानते हैं तो उसको करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपकी खूबी भी है और ये आपका माइनस इसलिए है क्योंकि समय से बहुत पहले है। जी जी। हाँ, जब आपको जिद्दपन दिखाना है वो सेकंड पार्ट में दिखाना चाहिए। तो क्या है, राहु की वजह से आप जो है फर्स्ट पार्ट पे ही सारी चीज़ें दिखा रही हैं। तो 33 तक जो है आपकी लाइफ ऐसी चलेगी, वन स्टेप की लाइफ है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। फिर सेकंड 33 से 32 जो है 35 तक जो है आपके दो पैरेलल वो चलेंगे आर्थिक स्रोत। तो एक और स्रोत पैदा हो जाएगा जिसकी वजह से आप जो है 35 तक अच्छा भूमि, भवन, वाहन और मकान से पैसा कमा पाएंगे। 35 में आपको 2 बार विदेश यात्रा है। 35 से 42 के बीच में कई बार आपको विदेशों में रहने का अवसर मिलेगा। आपको जो आगे चल के बीमारी है, यूरिनल डिजीट है यूरिन इन्फेक्शन है और आपकी जेनेटिक बीमारी प्रोस्टेट भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे 35 के बाद 42 के बीच में हो सकती हैं। और आपको हार्मोन डिसबैलेंस नहीं होगा। हार्मोन डिसबैलेंस ना होने का कारण भी है क्योंकि आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है काफ़ी मजबूत है। तो आपको शुगर और थायराइड ये सब हार्मोन डिसबैलेंस से संबंधित चीज़ों का आपको डिजीट नहीं होगी। इधर आपका क्या है, 35 के बाद लाइफ बदल जाएगी। 35 के बाद जो है आपकी हाई प्रोफाइल लाइफ हो जाएगी जी। और आप एक स्टैंडर्ड लाइफ की ओर चल देंगे। अब इसमें राजयोग भी है तो हो सकता है नौकरी आपकी यहाँ ड्रॉप हो जाए। तो 42 के बाद जो है आपको राजनीति में 35 से 42 में राजनीति में अच्छे क्षेत्र में आपको काम करने का अवसर मिलेगा और नगर और ग्राम का प्रमुख पद भी आपको मिलेगा। तो राजयोग जो है आपका 35 से शुरू हो जाएगा। मैरिज लाइफ के लिए देखा जाए तो आपका अवॉर्डेड हाथ है, बहुत सारा अवार्ड मिलेगा। आगे चल के आपको रिसर्च के क्षेत्र में भी काम करना पड़ेगा और PhD वगैरह भी आपकी हो सकती है और या तो फिर किसी क्षेत्र में आपको रिसर्च मिलेगा तो रिसर्च अवार्ड वगैरह भी मिलेगा। इंटरनेशनल अवार्ड के भी चांस हैं जी। तो आप NGO और इस क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका स्वास्थ्य जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानियों से जूझेगा। तो 49 के बाद ये सारी चीज़ें डिजीज आ सकती हैं तो आपको ये जो है न्यूरो प्रॉब्लम आएगी। बाकी मैरिज के लिए क्या है, 28 पे आपका राइट टाइम है मैरिज के लिए और मैरिज आपकी इजी गोइंग हो जाएगी। तो जिससे इसमें मनपसंद विवाह होने की चांसेस हैं और इसमें क्लियरेंसी भी है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसके साथ आपकी पहले से जान पहचान हो सकती है ना, और उसके ज़रिए आपको प्रॉपर्टी भी मिलेगी और माइंस एंड मिनरल्स का काम भी आपका होगा। तो बहुत सारे कामों के बीच में माइंस एंड मिनरल्स का भी काम होगा। इधर आपके 2 बच्चे होंगे और आपको इजी गोइंग इशू आ जाएगा
अगर बच्चों की बात की जाए तो वो कब होंगे? बच्चे आपका 30 के एबव हो जाएंगे दोनों। अगर आप 30 हो रहे हैं जी, 28 के बाद तो मैरिज लाइफ शुरू होगी, तब वो 35 के बीच में होंगे। पर आपके दोनों बच्चे 35 के पहले हो जाएंगे और होने के चांस बने हुए हैं। माइनस सिर्फ इसमें इतना है कि स्वास्थ्य को लेके आपको जूझना पड़ सकता है। जी, स्वास्थ्य को लेके आपको जैसे ही आपका राजयोग चालू होगा, आपको स्वास्थ्य को लेके दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। पढ़ाई एक बार आपकी रुकी तो आप आगे बढ़ाए नहीं हैं। पढ़ाई आपको आगे बढ़ाना चाहिए, अभी आपको बढ़ाने के चांस हैं। निश्चित तौर पे ये बहुत ही सफल हाथ माना जाएगा, क्योंकि क्या है, ये अपने रेंज का, अपने सेगमेंट का ये सफल हाथ है। लाइन ऑफ क्रीज होने की वजह से आपको जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, और इसकी वजह से भी आपको जो है तमाम थॉट्स आते हैं और नए नए विचार जो आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो हवा में आपका मस्तिष्क जो है उस फ्रिक्वेंसी को निरंतर रेट कर रहा है, और जो है तो आप नए नए थॉट्स बना रहे हैं। लेकिन इनको जो है क्रिएशन तब मिलेगा जब आप 36 पे होंगे। तो 36 में ये सारे आइडियाज काम पे आएंगे और निश्चित तौर पे आप एक बड़े सफल व्यक्तियों में काउंटिंग होगी आपकी। जी, इस हाथ को भी देखना है। बिल्कुल, दोनों को कोई अगर उसमें डिफेक्ट आता है जी, तो इसकी पुष्टि इससे की जाती है, दोनों को। इसमें भी अवार्ड का है, पुष्टि कर रहा है, तो आपको नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिलेगा, इस बात की पुष्टि कर रहा है ये। और दूसरा क्या है, मस्तिष्क रेखा 160 डिग्री में झूला हुआ है, तो आर्ट, साहित्य, कला, नृत्य, गायन, इवेंट मैनेजमेंट में आपको चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। और रह जाती पैसे की बात, तो यही आपका भाग्य है, इसी से आपको जनरेट होगा पावर, और यही जो है पैसे का स्रोत बनेगा। तो ये जनरेट करेगा आपका बाई वेल्थ, तो ये बहुत ज़्यादा पैसा आपको 35 के बाद जनरेट करेगा। वैसे तो आपको मेडिकल में भी जेनेटिक गुण हैं मेडिसिन के, तो ये आपको एक उसके थ्रू मिल रहा है, पैरानॉर्मल के थ्रू। तो आप बहुत सारी दवाइयों का ऑटो ज्ञान आपके अंदर मौजूद है मेडिसिन का, तो ये भी एक क्षेत्र आपका बन सकता है। आगे मेडिकल के क्षेत्र में भी काम करने का आपको अवसर मिलेगा। और रह जाती बात मैरिज लाइफ क्या होगा जी, आगे आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो लाइफ आपकी शानदार है, नो डाउट, कोई इशू नहीं है, शानदार लाइफ है जीवन की, और कई क्षेत्रों में आप सक्सेस होंगे। लाइफ पार्टनर भी आपका आपके अकॉर्डिंग ही रहेगा, और उसका आपके जीवन में सफलता में बड़ा सहयोग रहेगा, और काफ़ी मतलब प्रभावशाली लाइफ पार्टनर रहेगा, और ज़िंदगी में जो है अगली पीढ़ी को साथ देने में और आपकी सफलता को ऊंचाई पे ले जाने में बहुत बड़ा बैकग्राउंड उनका रहेगा। उनकी पृष्ठभूमि के बगैर आप आगे नहीं जा सकते, ये इस पे कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि जो है मस्तिष्क रेखा जो है में एक ब्रांच चंद्रमा से आके मिल रही है। इस वजह से आपको क्या है कि आपका लाइफ पार्टनर ही आपका भाग्य है, तो आगे आपको बहुत सारे आइडिया उनकी वजह से मिलेंगे। क्या हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे माँ का हाथ हमारे साथ कब तक रहेगा? हाँ, मदर और फादर का भी कुछ ऐसा सिम्टम्स इसमें मिलते हैं। तो इसमें फादर का तो बल्कि थोड़ा कम है, मदर का आपका ज़्यादा है, इनका संयोग रहेगा। अब ये क्लियरेंस इतना नहीं है, क्लियरेंस इतनी नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये है कि मदर का बजाय फादर की बजाय मदर का ज़्यादा साथ रहेगा, और आपका नियरेस्ट जो है वो उनका काफ़ी दिनों तक सहयोग प्राप्त होगा, सानिध्य प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा।
और इधर जो है फादर का थोड़ा डिस्टेंस मस्तिष्क रेखा छोटी है, इसकी वजह से थोड़ा कम समय रहेगा। बाकी आपका जो क्षेत्र है वो कई एंगल से मजबूत माना जाएगा, क्योंकि इस हाथ में क्या है कि कोई चक्र नहीं है जी। चक्र न होने की वजह से आदमी जो है इस युग में बिल्कुल फिट रहता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे दार्शनिक फिलॉसफी विचार आते नहीं हैं, बल्कि वो एक फिजिकल रूप से और भौतिक जगत में जो भी संसाधन है उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। ये तो नेचर हो गया, लेकिन आपका भाग्य जो है काफ़ी स्मूथ और काफ़ी पोटेंशियल है, हाई डेंसिटी से युक्त भाग्य रेखा है और 2-3 स्टेप की रेखाएं हैं, तो इसमें काफ़ी ऊर्जा लेके चल रही हैं, तो आपकी सफलता में कोई संदेह नहीं है। और इसमें प्रोसिक्यूशन का 2 बार खतरा है, तो आपको 21 से 28 के बीच में 3 बार जो है प्रोसिक्यूशन का खतरा था, यानी पुलिस केस का। आगे आपको 35-36 में भी ऐसा हो सकता है, 49 में भी जो है आपके ऊपर चार्ज और आरोप लग सकते हैं। अब लेकिन इसमें यह है कि कोई आपको कन्विक्शन या कारागार की वो नहीं, संभावनाएं न्यून है। आपने हमारा हौसला बुलंद कर दिया कि हम और भी अच्छे से काम कर सकते हैं। बिल्कुल शानदार रेखा है जी। तो आपने जो बताया, हम आपको बता दें कि कुछ चीज़ें वाकई में जो अब तक बीती उस बारे में हम आपको अवगत करवा दें कि आप पहला तो आपने ये कहा कि मीडिया को लेकर के कि मीडिया आपकी एक जिद थी यहाँ पर पहुँचना, तो ये बात सही है कि ये एक जिद थी हमारी, क्योंकि हम एक समाज सेवा करना चाहते थे और समाज सेवा को लेकर के मैं यहाँ पहुँचा। हमारा जिद इस बात का रहा कि हमेशा से ही मैं देखता हूं कि पुलिस कभी कभार भटकती है और भटक कर वो गलत मतलब किसी के साथ खुद कर देती है और उसको अरेस्ट भी करते हैं और जेल तक पहुंचा देते हैं। कई ऐसे मामले हमारे नज़रों के सामने रहे। फिर समाज में जो नेता है, राजनीतिक जो व्यक्ति जब आते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी राजनीति को लेकर के ये नहीं समझते कि कोई व्यक्ति आहत हो रहा है हमसे। ऐसी समस्याएं होती हैं, जब ऐसी समस्याएं होती हैं तो उनके साथ भी गलत होता है, यानी कि आसपास के जिन समाज को हम देखते हैं, समाज के साथ जब गलत हुआ तो हमें ये चीज़ें लगी कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद मैं सीधी के एक पत्रकार से जब समझने की बात किया, मैं वहाँ तक जब पहुँचा तो उन्होंने भी मुझे एक तरीके से धुतकार दिया कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते और तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी ही नहीं है। फिर इसके बाद मैं दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा, दूसरे पत्रकार के पास। वहां जब पहुंचा तो उन्होंने भी यही कह दिया कि जो करना हो करके दिखा दो, हम ही देख लेते हैं कि तुमने क्या किया। अब दो सीधी जिले के वो पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार, मैं नाम नहीं लूंगा, एक वरिष्ठ पत्रकार, फिर इसके बाद एक ऐसा पत्रकार जो उस टाइम पर सीधी जिले में चर्चा का विषय जो बना रहा, ऐसे चीजों से उन्होंने मुझे जिस तरीके से धुतकारा, मैं उस धुतकार की वजह से हट या जिद जो भी कहें, हमने ये कहा कि हम आपको करके दिखाएंगे। और आज वाकई में हम इस पे जो है अपना माता का जो है आशीर्वाद मानते हैं कि उनका एक आशीर्वाद रहा माता पिता का, और हमारे भाई के द्वारा जो है पढ़ाया गया, जो शिक्षा दी गई, उनका शिक्षा और उनका आशीर्वाद काम आया। और आज मैं एक सक्सेस कह सकता है कि एक सक्सेसफुल जो पत्रकार सीधी में माने जाने और गिनती की श्रेणी में तरंग 24 न्यूज़ आता है, जो आप तक पहुंचता है और आपकी मदद करता है। मिशन हमारा था आपकी मदद करना, और बेशक मदद आपको मिल रही है हमसे। हम प्रयास करते हैं कि आप तक हम पहुंचे और आपके जो भी समस्याएं हैं उनको हम शासन तक, सरकार तक या फिर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं। तो आपका जो कहना था कुछ ऐसी चीजें रहीं। दूसरी बात की मैं खुद चाहता हूं कि जो चीज़ें आपके जीवन में आ रही हों, अगर उससे आप अवगत हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं जो हैं या फिर आपका जो ये कहा जा सकता है कि सोच जो होती है, आपने कहा कि सर्विस को लेकर के या हमारी पढ़ाई को लेकर के, वाकई में हमारी जो पढ़ाई थी वो स्थगित हो चुकी थी। और स्थगित का मतलब ये है कि मैं पूर्ण रूप से पढ़ाई छोड़ दिया था। मुझे ये लगता था कि पढ़ाई क्या ही कर देगी हमारे साथ, पढ़ने से क्या हो जाएगा, पैसे कमाने के लिए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाकई में पढ़ने के लिए मैं उस टाइम पर अच्छा, मेरा मतलब मैं ये भी था कि टॉप था। आज भी हमारे विद्यालय में जब आप जाएंगे तो वहां पर पूछेंगे हमारा नाम रवि कुमार पांडे, तो बच्चा उस टाइम पर जानता था मुझे, और ये भी जानता था कि ये टॉपर है यहाँ के। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर आपका कहना यह था कि पढ़ाई शुरू कर दें, तो मैं आपको बता दूं पढ़ाई शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में मैंने जो है हो जी बढ़े, दिन रात प्रगति करें, अच्छा नाम रोशन। तो आपका कहना जो है, कई सारी चीजें जो मैं मतलब आपने बताया वो सही था।
हाल ही में आपने बताया कि 21 से 28 साल के अंदर मतलब आपके ऊपर पुलिस आपको परेशान करेगी, तो परेशान कर चुकी। 21 से 28 के बीच की बात थी। तो अभी हाल ही में 26-27 साल का जब मैं हुआ, पत्रकारिता में जब आया, तो पुलिस ने मुझे काफी टॉर्चर किया। कुछ लोग दर्शक हैं जो जानते हैं, तो ये चीजें भी हो चुकी। और एक बार फिर से आप डरा रहे हैं हमें कि 35 से 38 के बीच में होगा। तो फिर भी आपका कहना यह है कि आपका नुकसान इससे नहीं होने वाला है, हमें कोई कारावास नहीं होगा। अच्छा, भविष्य में कभी नहीं होगा या सिर्फ उस दिन पे नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, ये तो क्लियर है। तो आपके इन सब चीजों से हमारा हौसला डबल हो गया है अब तक पहुंचने का, आपकी मदद करने का, कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हम सही कर रहे हैं तो। और वैसे भी हमें एक ऊर्जा जो हमारी है, आपने कहा कि ऊर्जा के भंडार हैं, तो हमने कभी हार नहीं मानी। और हार न मानने की वजह यही है कि हम कर सकते हैं, ये जिद रहती है। और ये सारी चीजें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं आपको भी देखने को मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो कहना था वो सही है। एक बार आप भी प्रयास करिए इस बात को लेकर कि यहाँ तक आप पहुंचे, क्योंकि अभी तक का जो आपने बताया तो लगभग जिन जिन चीजों का आपने जिक्र किया वो तो हुआ हमारे साथ, ये सही है और आपके सामने भी है। अभी हमने जर्नलिज्म का कोर्स शुरू किया है, जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा हूं। इसके पहले मैंने पढ़ाई रोक दिया, आपके सामने है, मैंने पोस्ट किया था अभी हाल ही में फेसबुक पर, आपने देख लिया होगा या देख लीजिएगा जा करके। तो आपका कहा हुआ प्रमाण है हमारे साथ, जो आपने कहा कि पढ़ाई रोक दिया था, सच में मैंने रोक दिया था, अभी शुरू मैंने किया। दूसरी बात, रही बात कानून और इन सब चीजों की, तो वाकई में पुलिस ने अभी परेशान किया था, एक झूठा आरोप हमारे ऊपर लगा था और लगातार राजनीतिक मामला था जो कि मैंने खुद झेला, वो भी आपने कहा और आप सभी दर्शकों को पता है कि हमारे साथ हुआ था। और कई ऐसे जो है ये चीजें चलकर सामने आई। अब रही बात विवाह की, जो आपने बात की, तो हम भी चाहते हैं कि एक परिचित से ही हमारा विवाह हो ताकि हम उसे जाने और वो हमें जाने। और अगर हमारा हमसफर हमें जानता है और आगे चलकर हमारा भविष्य में लगातार वो साथ देता है, तो इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं होगा। और रही बात इसकी, तो हमारा हाथ तो आपने देखा, हमारे एक सहयोगी है यहाँ पे, सुधांश है। सुधांश का भी मैं हस्त रेखा आपको दिखाता हूँ कि आखिर में उनका क्या कहना है, वो भी अपनी राय देंगे। आज दो हाथ आप देख लें कि कैसा है, और सभी के सामने ये चीजें पेश होती हैं। तो सुधांश आएंगे और मैं बैक कैमरे जा रहा हूं और सुधांश आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि मतलब अब सारी बातें सुधांश के साथ होगी। सुधांश भी परिचित कराएंगे आपको कि आखिर में आपका जो कहना है वो सही है या नहीं। हो सकता है कि मेरी बात से आप अवगत ना हो या सही आपको ना लग रही हो, लेकिन मैंने प्रमाण दिया है आपको कि आप जो कह रहे हैं वो सही है और सटीक है और आपने पकड़ा उस बात को।